आइए अब हम प्रश्नावली 11.1 के क्वेश्चन नंबर 6 की रचना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को पहले हम लोग समझते हैं, उसके बाद एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इस रचना के हिसाब से हम लोग बनाते चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC 7 सेंटीमीटर, BC कितनी होनी चाहिए 7 सेंटीमीटर और एंगल B 45 डिग्री, एंगल B 45 डिग्री और एंगल A 105 डिग्री हो। फिर इसके बाद हम लोग को एक अन्य त्रिभुज बनानी है जिसमें कह रहा है कि त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो। ABC की क्या रखनी है 4/3 गुनी। तो पहले हम लोग पहले वाले को बना लेते हैं, फिर दूसरे वाले को बनाएंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या खींचते हैं, BC एक रेखाखंड खींचते हैं। क्या खींचते हैं BC एक रेखाखंड। रचना में लिख दिया है 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर B बिंदु लिखिए और यहाँ पर C। BC रेखाखंड हो गया कितना लंबा 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लेंगे। उसके बाद दूसरा स्टेप देखते हैं, B को केंद्र मानते हुए, किसको केंद्र मानना है B को 45 डिग्री का कोण बनाए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग 90 डिग्री का कोण बना लेंगे। नब्बे डिग्री कोण बन गया। नब्बे डिग्री कोण बन गया। उसके बाद क्या करना है आपको, 90 डिग्री जब कोण बन जाएगा तो हमको बनाना है 45 डिग्री कोण यहाँ पर। तो 45 डिग्री क्या होगा इसके आधा। तो आधा होगा तो यहाँ से होगा, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे एक चाप ले लेंगे, यहाँ से कट लगा लेंगे और स्केल पूरा कर इस तरह इसमें मिला लेंगे। ये बन गया हम लोग का 45 डिग्री का। कितना का बन गया 45 डिग्री का एंगल। उसके बाद क्या करना है, एंगल A बराबर एंगल C, इसको हम लोग A लिख लेते हैं और यहाँ पर C है। यहाँ पर कौन सा बिंदु है C। तो हम लोग को तीसरा स्टेप में क्या करना है कि A बराबर एंगल C, यानी A कोण और B कोण दोनों का मान कितना होना चाहिए 105 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर दिया है कि A एंगल कितना हो 105 डिग्री। तो हम C पर ऐसा लेंगे कोण 105 डिग्री का कोण बने, तो A पर भी कितना बन जाए 105 डिग्री का। चलिए देखते हैं यहाँ पर हम लोग 105 डिग्री का एंगल ले लेते हैं। आप चांद के साथ चांद रख कर देख लीजिएगा, चांद जब रखिएगा ना, चांद रखिएगा तो देखिएगा आप जब चांद से मापते हैं इस तरह चांद पे देखिएगा, यहाँ पर होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री के बाद आपको आएगा 100 डिग्री, 105 डिग्री, यहाँ पर सेंटर पॉइंट रहेगा तो यहाँ से आएगा आपका कितना 105 डिग्री। तो हम लोग इधर ले लेंगे इसे, ये 90 डिग्री मान लीजिए यहाँ पर बीचों बीच है, तो यहाँ से मिला लेंगे। यहाँ पर 90 डिग्री होगा, यहाँ पर मान के चलिए 100 डिग्री, यहाँ पर 105 डिग्री, इधर 90 डिग्री, 105 डिग्री यहाँ पर आएगा। तो ये 90 डिग्री है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 105 डिग्री। यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर एक चाप खींच लेंगे यहाँ से और यहाँ से कट लगा लेंगे। ये जो कोण बनेगा 105 डिग्री का। कितना बनेगा 105 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पर भी कितना कोण बनेगा, आपको यहाँ पर भी कट लगा लेना है। यहाँ पर कितना बनेगा 105 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पर कितना बनेगा 105 डिग्री का कोण बनेगा। उसके बाद क्या करना है आपको,
चलिए आगे देखते हैं अगला स्टेप। इस तरह सभी देखिए एक त्रिभुज बन गया। इस त्रिभुज का नाम क्या हो गया? ए बी सी। बी 45 डिग्री हो गया, ए 105 डिग्री हो गया, बी सी रेखाखंड 7 सेंटीमीटर। इस तरह से हम लोग का एक त्रिभुज बन गया। अब इसका दूसरा स्टेप हम लोग देखते हैं, एक अन्य त्रिभुज बनानी है। तो उसके लिए हम लोग देखिए यहाँ पर देखते हैं चरण 4, बीसी रेखाखंड को सी डैश तक, बीसी रेखाखंड, बीसी ये रेखाखंड है, सी को सी डैश तक बढ़ाएंगे यहां तक। सी डैश तक हम बढ़ा लिए, ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, हिसाब से देखकर रखना। डॉट डॉट यहां तक बढ़ा दिए। फिर कह रहा है इसमें ए को ए डैश तक बढ़ाया। ये ए है यानी ए बी है, ए बी को हम लोग क्या करेंगे? ए डैश तक बढ़ा लेंगे। ए डैश तक बढ़ाया। उसके बाद कह रहा है 5 कि बिंदु बी के नीचे एक किरण बी वाई खींचा। अब बी देखिए यहां पर है, इसके नीचे हम लोग को बी वाई एक किरण खींचनी है। क्या खींचनी है? बी से एक बी वाई, जो कि यहां पर कितना डिग्री कोण बना है? 45 डिग्री का। उसके बाद क्या करना है? 6 में देखिए, इसके बाद बी वाई किरण पर 4 बिंदु, कितने बिंदु? 4, B1, B2, B3 तथा B4 इस प्रकार अंकित करनी है कि B से B1 बराबर B1 से B2, B2 से B3 और B3 से B4 बराबर हो। तो यहाँ पर प्रकार रखेंगे, एक समान चाप का हम लोग काटते जाएंगे यहाँ से। इसे देखिए 1, यहाँ पर प्रकार रख दिए 2, यहाँ पर रख दिए 3। अपने हिसाब से सजा लेना है इसको। यहाँ पर जितना बड़ा करना है आपको हिसाब से कर लेना है, छोटा बड़ा अपने हिसाब से। 3 के बाद यहाँ पर क्या हो गया? 4, 3, 2 और 1, 1 2 3 4, 4 तक आप लोग लिख लेनी है। उसके बाद क्या करना है? अंकित किया। इसके बाद 7 स्टेप देखिए, सी से B3। अब ध्यान दीजिएगा, यहीं पर समझना अच्छे से। सी से B3, सी यहाँ पर है और B3 यहाँ पर है। यहाँ पर हम स्केल रखेंगे इस तरह से, और स्केल रखकर सी को B3 से मिला लेंगे। क्या कर लेंगे? इसको मिला लेंगे। इस तरह स्केल रखेंगे, इस तरह स्केल यहाँ पर ऐसे रखेंगे और इसको हम लोग ऐसे मिला देंगे यहाँ से ऐसे। उसके बाद सी डैश से B4 को मिलाया, सी डैश को B4 से मिलाया, और मिलाना है इस तरह कि दोनों जो लाइनिंग है दोनों आपस में क्या हो? समानांतर। देखिए यहाँ पर लिख दिए, सी डैश से B4 को इस प्रकार मिलाया कि B3C, क्या B3C समानांतर B4C, यानी B4C डैश और B3C आपस में क्या हो? समानांतर। हम लोग यहाँ पर स्केल रखेंगे यहाँ से ऐसे, इस तरह देखिए मेरे साथ, और ऐसे हम लोग क्या कर लेंगे? मिला लेंगे। यानी जो लाइनिंग है आपका समानांतर आनी चाहिए दोनों आपस में। उसके बाद आपको क्या करना है कि अब ए डैश को सी डैश से, ए डैश को ध्यान से देखिए 8 नंबर, ए डैश को सी डैश से इस प्रकार मिलाया। अब इसको मिलाना है, ए डैश को सी डैश से इस प्रकार मिलाया। अपने हिसाब से देखिए, जितना नीचे बढ़ाइएगा उतना ही ऊपर बढ़ाइएगा, ठीक ना? जितना नीचे बढ़ाइएगा अपने हिसाब से बढ़ा लेना है इसको। ये नहीं करना है कि कितना बढ़ाना है, अपने हिसाब से बढ़ा लेना। बढ़ाने के बाद ऊपर उतना ही बढ़ाना है ए डैश तक, और इसको आपस में मिलाना है। 8 स्टेप में देखिए, ए डैश को सी डैश से इस प्रकार मिलाया कि ए सी और ए डैश सी डैश क्या हो? समानांतर हो। तो यहाँ से हम लोग स्केल रखेंगे इस तरफ। स्केल रखने के बाद हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से मिलाएंगे, यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ से मिला देंगे इस तरह। अब आप देख सकते हैं कि ये पैरेलल लाइन बन गया, और ये भी क्या बन गया? पैरेलल लाइन। ये बन गया, ये लाइन बन गया सी B3 के पैरेलल, इसके पैरेलल ये हो गया, दोनों आपस में पैरेलल लाइन हो गया। और ये भी दोनों क्या हो गया? पैरेलल लाइन, यानी समानांतर रेखा। देखिए देख सकते हैं ये दोनों पैरेलल है। B3 से आपको C से मिलाना है, ध्यान से रखिएगा। B3 से C को
और बी कोड को सी डैश से मिलाना है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद क्या करना है आपको, ए डैश से सी डैश को मिला देना है। इस प्रकार से ये दोनों और ये दोनों आपस में समानांतर हो जाएंगे और ये दोनों आपस में समानांतर। इस प्रकार हम लोग इस त्रिभुज की रचना कर लिए। कौन सा त्रिभुज बन गया, अन्य त्रिभुज बी ए डैश सी डैश, एक अन्य त्रिभुज बन गया। अब थोड़ा सा इसमें अपने से काम कर लेंगे कुछ। यहाँ पर एक चाप खींच लेंगे और यहाँ से कट लगा लेंगे, फिर यहाँ पर एक चाप खींच लेंगे, यहाँ पर प्रकार रखेंगे और यहाँ खींचेंगे, फिर यहाँ पर प्रकार, यहाँ से कट लगा लेंगे, फिर यहाँ पर प्रकार रखेंगे, यहाँ से चाप खींचेंगे, फिर यहाँ पर प्रकार क्या है, यहाँ पर प्रकार और यहाँ से कट लगा लेंगे। यहाँ से भी आप यहाँ पर प्रकार, यहाँ पर कट लगा सकते हैं, यहाँ से कट लगा लीजिए ताकि आपका कंस्ट्रक्शन देखने में सुंदर लग सके। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि एक त्रिभुज ए बी सी बना और इसके 4/3 गुणे एक अन्य त्रिभुज बन गया। उस त्रिभुज का नाम है ए डैश बी और सी डैश। चलिए इसको नोट कर लीजिए और घर पर जाकर अच्छी तरह से इसको बनाइए। और बनाने में कहीं दिक्कत आ रही हो तो आकर फिर मुझसे समझ लीजिए।